नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आज हम जिस मंदिर की बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं वह उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के मनाली में स्थित वीर घटोत्कच जी का मंदिर है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। घटोत्कच मंदिर से लगभग 70 मीटर दूर वीर घटोत्कच की माता देवी हिडिंबा का प्रसिद्ध मंदिर है। हिडिंबा टेम्पल को देखने के लिए आने वाले सैलानी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। ये देवदार के पेड़ पर स्थापित एक प्राचीन वृक्ष मंदिर है जो महाबली भीम और माता हिडिंबा के मिलन से पैदा हुए योद्धा घटोत्कच जी को समर्पित है। महाकाव्य महाभारत के एक पौराणिक योद्धा होने के नाते घटोत्कच मनुष्यों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ युद्ध के हथियार जो प्राचीन देवदार के पेड़ की छतरी के नीचे ढेर है, शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच की स्मृति को नमन करते हैं। तो आइए हम वीर घटोत्कच जी की कथा के बारे में जानते हैं। दुर्योधन द्वारा बनाए गए लाक्षागृह से सुरंग के रास्ते निकलकर पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। उस वन में हिडिंब नाम का एक भयानक असुर का निवास था। मानवों की गंध मिलने पर उन्होंने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा की पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर माता हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा। उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उन्होंने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर माता हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। माता हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठे और देवी हिडिंबा को दंड देने के लिए उनकी ओर झपटे। यह देखकर भीम ने उन्हें रोका और ताल ठोककर उनके साथ मल्लयुद्ध करने लगे। माता कुंती तथा अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। वहां पर भीमसेन को एक राक्षस के साथ युद्ध करते देखकर तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर माता कुंती ने पूछा, पुत्री तुम कौन हो? देवी हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बता दी। भीमसेन ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और हवा में अनेकों बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उनके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। अब हिडिंब को मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर देवी हिडिंबा ने माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि वह उन्हें भीमसेन की पत्नी के रूप में स्वीकार करे, किंतु माता कुंती और भीमसेन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसका पहला कारण ये था कि भीमसेन और माता हिडिंबा दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे और दूसरा कारण ये था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और विवाह करके उसी स्थान पर रुकने में असमर्थता जताई। तब देवी हिडिंबा ने माता कुंती को यह विश्वास दिलाया और वचन दिया कि जैसे ही माता हिडिंबा को एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी वैसे ही आप इस स्थान से प्रस्थान कर दीजिएगा। देवी हिडिंबा के इस वचन को सुनकर और उनके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और देवी हिडिंबा के विवाह के प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार उनका विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया और भीमसेन के साथ माता हिडिंबा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर माता हिडिंबा के एक पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते समय उनके सिर पर केश अर्थात उत्कच न होने तथा सिर बर्तन के आकार का होने के कारण उनका नाम घटोत्कच रखा गया। वे अत्यंत मायावी निकले और जन्म लेते ही बड़े हो गए। माता हिडिंबा पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, ये आपके भाई की संतान है, अतः ये आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर माता हिडिंबा अपने वचन का पालन करने के लिए वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोले, अब मुझे मेरी योग्य सेवा बताए। यह बात सुनकर माता कुंती बोली, तुम मेरे वंश के सबसे बड़े पौत्र हो, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच कहते हैं, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम उनके विवाह जीवन के बारे में बात करते हैं। घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या कामकंटकटा मौरवी से हुआ था और 3 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े पुत्र बब्बर शेर जैसे बालों वाले थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण रखे गए। महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान इंद्र छल पूर्वक महारथी कर्ण से उनके कवच और कुंडल का दान प्राप्त करते हैं और महारथी कर्ण सारी सच्चाई जानते हुए भी अपने दानी आचरण का पालन करते हुए बिना अपने प्राणों की परवाह किए उन्हें
कवच और कुंडल दान कर देते हैं तो भगवान इंद्र बहुत खुश होते हैं और महारथी कर्ण को वरदान स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, परंतु महारथी कर्ण द्वारा इस दिव्यास्त्र का एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। उस दिव्यास्त्र को कर्ण अर्जुन पर चलाने के लिए रखते हैं। जिस दिन महारथी कर्ण द्वारा पांडुपुत्र अर्जुन को मारने की योजना बनाई जाती है तो इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चल जाता है और वे समझ जाते हैं कि महारथी कर्ण उस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन के प्राण लेने के लिए करेंगे। तब वे इसका उपाय ढूंढते हैं। भगवान कृष्ण भीम को अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाने के लिए कहते हैं और भीम अपनी हारती हुई सेना को बचाने के लिए घटोत्कच का आह्वान करते हैं। भीम द्वारा घटोत्कच का नाम जैसे ही 3 बार पुकारा जाता है वैसे ही घटोत्कच अपने पिता भीम के सामने प्रकट हो जाते हैं। तब भीमसेन और श्री कृष्ण उन्हें युद्ध में उन पर आए संकट के बारे में बताते हैं और उनसे सहायता के लिए कहते हैं। तब घटोत्कच पिता की आज्ञा प्राप्त कर युद्ध में पहुंचकर कौरवों की सेना को खत्म करने लगते हैं। चूंकि वे एक राक्षस थे तो मनुष्य का कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। घटोत्कच के युद्ध में भूमि आने से कौरवों को अपनी विजय पराजय में बदलती हुई प्रतीत होती है और वे उनके विनाश से भयभीत हो जाते हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए दुर्योधन अपने मित्र महारथी कर्ण से भगवान इंद्र द्वारा वरदान स्वरूप दिए गए दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए विवश करते हैं। महारथी कर्ण को ना चाहते हुए भी उस दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ता है। इस प्रकार भीम के पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हुए भूमि पर धराशायी हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की योजना अनुसार घटोत्कच अपने काका अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों को बलिदान कर देते हैं और भीमसेन अपने अति बलशाली और वीर पुत्र को कुरुक्षेत्र में के युद्ध में खो बैठते हैं। अपने बलिदान और माता हिडिंबा और भीमसेन के पुत्र के सम्मान में उनका ये वृक्ष मंदिर स्थापित किया गया है। जब भी आप हिडिंबा मंदिर दर्शन करने आए तो इस मंदिर का भ्रमण करना न भूलें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली ही ऐसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।